क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? 7 एनीवन? 7 यस। तो ये कुछ भी a अपने को दिया गया है, अपने को a स्क्वायर की वैल्यू i मतलब क्या होता है पता है? देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पहले वो निकाल लेते a स्क्वायर, तो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा, ये भी जीरो। हाँ नहीं, मैं एक बार पूरा निकाल ले रहा हूँ एक्चुअली। 2 सेकेंड हो, ये हो जाएगा कितना? बीटा गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 0 0 1। तो बेटा इसकी वैल्यू इसके बराबर थी, वही वैल्यू मांगी थी, इक्वल टू 1 हो रहा है मेरे लिए। लकीली यहाँ से भी वो 1 की वैल्यू ही दे रहा है, कुछ और देता तो नो पॉसिबल वैल्यूज हो गया होता। ठीक है, कर ले फट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड सब पार्ट एनीवन? यस। a इंटू बी और b इंटू ए की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो पहले a इंटू बी की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 4b। ये हो गया ए बी। बी ए की वैल्यू रहेगी a 2a 0, ओहो नहीं 0 3b, और ये 4b। करेक्ट, मैंने b इंटू ए किया बेटा। b कौन सा बच्चा है? बी ए का कौन सा वाला एलिमेंट रहेगा? नहीं बेटा, ये 4 है ना बेटा, 2a रहेगा ना, दिस इनटू दिस। हाँ नहीं, हो तो क्या है, एक बार हो जाएगा, समझा? देखो एक बार, हाँ अब देख, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ए तो ए के बराबर रहेगा सर। ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो क्या मेरा ए और बी इक्वल हो चुका है? तुम लोग b इंटू ए के लिए यहाँ देखो, तुम लोग यहाँ मत देखो प्लीज, तुम लोग वापस से a इंटू बी कर रहे हो, समझिए गलती बच्चों ने। तो देख, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, सॉरी, ये 2a प्लस 0 इंटू 4, समझा? ये 2a उस कारण से हुआ है। तो यहाँ से ये देखेगी तो भी a इक्वल टू बी आ रहा है। बेसिकली वंस योर a एंड b आर इक्वल, ठीक है, तो तेरे को क्या शो करना था? दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, b इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इन प्लेस b इज a 0 0, b की जगह a डाल दिया है, तो हाँ ये साइड इज अ स्केलर मैट्रिक्स। कर लो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके हर एक डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। इसने स्केलर पूछा मुझसे, मैंने बोला एक डायगोनल मैट्रिक्स से डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, और डायगोनल मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। ठीक, बढ़े आगे? अच्छा नहीं, सही कर ले। अमृता होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन? कहीं का होमवर्क किया ना? 3 दिन थे बच्चों मेरे, समझ कर। वो मेरे को कभी वाला मैथ्स पीरियड भी फ्री था आज का, तो तेरा समझ कर बच्चे मेरे। 12 एनीवन? 12, सॉरी, ठीक है। पहले मैं ए
स्क्वायर के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सही है क्या स्क्वायर के लिए? अच्छा, तो देख 3 2 क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा कर ले, रुका हूँ, कर ठीक कर। मैं क्या करूँ? आगे बढ़ू इन्हें? हाँ मेरा कर लो, आप भी करो, मैं अकेले क्यों करूँ? वाह वाह वाह। 13th anyone? 1 1, हाँ। Question 13th anyone? 14th anyone? हाँ यस। ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ पहले तो मैं। नाइन प्लस 20 -15 -10 -12 -8 20 + 2 20 + 4 सॉरी। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर जाएगा 29 -25 -20 24 -5 टाइम्स ए कर ले रहा हूँ मैं। 15 25 20 10 -14 आई। ये तो ज़ीरो हो रहा है मेरा, ये भी ज़ीरो 0 0। अच्छा शो करना था क्या? हाँ, हैंस शोन, समझाए? ओहो, हाँ बेटा, एक कॉल करा करते हैं। नहीं क्या बोल रहा है? 15 करो फटाफट करो। ए स्क्वायर की लाल में जो वाली निकाली मैंने 29 -25 -20 24। दिस संडे देयर विल बी अ टेस्ट, ठीक है ना? या संडे की जगह फ्राइडे में भी, आई लेट यू नो, ठीक है ना? हाँ, फ्राइडे दे देना बच्चे क्लास के समय पे ही। तो करके जाना, तो मनाही थोड़ी है। अभी देखने एक तो ट्यूशन में अभी होमवर्क करके आ रही है, बस फिर। हाँ तो वही बोलो, तेको स्ट्रेस नहीं आने वाला है चैप्टर का भी। मेरा आज कल परसों नरसों में जो भी होगा, चैप्टर खत्म नहीं होगा अपना, पर जितना भी होगा। मैं फ्राइडे को नागपुर में नहीं हूँ, और संडे का प्रॉब्लम क्या होता है, तुम्हारी अलग अलग एग्जाम होती है, तो मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा कैसे कि कब दो। मैंने मान लिया 10 से 12 एग्जाम पर 10 से 12 का दे दिया, संजय यहाँ खड़ी भी है, तुमको बाद में जाना तो फिर क्या? और मेरा संडे को कॉम्पिटिशन है, तुम मेरे को मैसेज भी करोगे, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाऊंगा। और कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद में शायद से ऐसा हो सकता है कि तुम चारों को बुलाऊँ, ये आओ मेरी अर्थी उठाओ, कोई भी चार को बुलाऊँ शायद। हाई रॉक्स है बेटा, मैं वो एक है कंपटीशन भाई। सर्च मैं समझा नहीं पाऊंगा। इट्स लाइक 8 एक्सरसाइजेस, 8 किलोमीटर रन। मैंने हर एक्सरसाइज के पहले 1 किलोमीटर रन करके एक्सरसाइज करो, वैसा है। तो वो है, और मेरी फटी बड़ी है। कौन सा वाला बच्चे? नहीं नहीं, आई मीन ए स्क्वायर अलग आ रहा है, ये सब कुछ चीज़ें अलग आ रहा है। ए स्क्वायर से ही है ना बस, ठीक है। अभी बस मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, को माइनस साइन भाई ने दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, को 29 -15 -14 0। ओहो, तू क्या कर रहा था? हाँ बहुत सही। ठीक है, ये देख तेरे -25 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस लगा के, +25 -0 फिर से 0, ठीक है। -20 +20 -0 24 -10 -14 0। वो भी 1 लिखा के तूने।
तेरी देख तीनों के तीनों ये सही है, सेम है कि मैट्रिक्स? हाँ फिर तो कैलकुलेशन का मैं रुकता है, एक बार चेक कर। अर्जुन जस्ट चेक कर एक बार से उसे सही लिखा है क्या, उसको बता या पूछ मत तुझे। हाँ हाँ डिविजन जैसा नहीं, बट इन्वर्स आएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, बट वो अपने को नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी नहीं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टेस्ट में जहाँ तक पढ़ाया हुआ रहेगा थर्सडे तक वहाँ रहेगा। अभी इससे आगे ट्रांसपोज होगा, वो बड़ा इजी सा है, उसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है आपको। हाँ सही लिखा है ना उसने तीनों मैट्रिक्स। वो कैलकुलेशन क्या कर रहा है देख एक बार। हाँ हाँ नहीं, संडे को होता है, क्योंकि मैं फ्राइडे को अवेलेबल नहीं हूँ इस बार, इसलिए। और संडे को भी हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं होता है कि आपको 9 से 10 ही देना है, आपको जब देना आप तब दे सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका अलग अलग ट्यूशन, आईपी मार्ट वगैरह का ट्यूशन होता है, तो जब आके देना तब आके दे दो। कई लोग घर से भी देके आते हैं पीडीएफ मंगा के, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। घर के इसमें ऐसा होता है कि 70% अभी कर लिया, फिर थोड़ी देर बात कर लेता हूँ वाला इसमें, इसलिए आप वन शॉट इसमें दोगे। हो गया इसका? यस सॉरी, हाँ ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 एनीवन 15 यस। ए स्क्वायर की वैल्यू बता दूं? हाँ 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4, 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4, जीरो होना ही चाहिए था यहाँ पे। नहीं शायद से तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक में अलग है। हाँ हो सकता है, तूने उसकी बुक का किया हुआ है क्या सॉल्व? हाँ तो हाँ मेरी बुक अलग है, तुम्हारे पास जो न्यू बुक आएगा जब एडिशन वो अलग है मे बी। जो भी है तुम्हारा के की वैल्यू वहाँ से चेक करो मैच हो रही है क्या। हाँ तो मेरे को ए की वैल्यू तेरी बता, मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ। रुक जाओ इतनी जल्दी मत बता, धीरे धीरे बता, मर जाऊँगा मैं। एक मिनट देखे, आई थिंक हाँ के की वैल्यू 1 आ रही है इससे। एक शांति, हाँ एक बार बोले ए की वैल्यू क्या बेटा तेरी? 1 0 -1 -7 -8 और ये 49। वो वही मैट्रिक्स आता था, आई इंटू ए या ए इंटू आई विल बी ए। अब मैं तो उसको आज और देखने वाले हैं, ठीक है। 17th क्वेश्चन एनी वन? यस हाँ म्यू। ओ चलो एक बार देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। पहले मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू बता दो कोई। क्या आ रहा है ए स्क्वायर का निकाल नहीं? 12 7 12 ये सही है तेरे हिसाब से भी? आज जो एक्शन देख रहा था बोलो। 2 3 1 2 2 3 1 2 4 + 3 6 + 6 12 सही तो बेटा? 2 + 2 4, 3 + 4 7 सही है, ठीक है। इज इक्वल टू ए टाइम्स लैम्बडा, ए टाइम्स लैम्बडा प्लस म्यू टाइम्स 1, वो हो जाएगा ए टाइम्स लैम्बडा, ये जाएगा ए टाइम्स लैम्बडा, और ये जाएगा ए टाइम्स लैम्बडा प्लस म्यू। देख मैं लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, लैम्बडा दे रहा है वो 4, ठीक है।
और जैसे 4 है तो म्यू की वैल्यू आ जा रही है शायद 3। हाँ म्यू की 3 हाँ क्यों? अच्छा ये है 2 इंटू हाँ -1 सेम ही आ रही है ना। तूने देखे सोचा यहाँ से 5 आ रही थी तरह बोलना है। 3 लैम्डा प्लस म्यू है ही नहीं, 3 लैम्डा प्लस 0 म्यू है मेरे बच्चे। 1001 रहेगा ना बेटा, समझी गलती देखो। हाँ बेटा चारों से निकाल के देख लेना सेम आ रही कि नहीं आ रही है। नहीं तुम दो लिख लेना, वैसे देखो ऑलरेडी दिख जाते फटाफट फिर छाप देना उस चीज़ को। बढ़ाऊँ आगे? अच्छा देख लो। अच्छा हाँ वो देख तूने ना वो म्यू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो गलत किया बच्चे देखा। अच्छा नहीं ये सही है, यहाँ से सही है। अब आगे क्या हुआ अपने को इशू? मैंने इक्वेशन निकाले 4, हाँ उसमें से इसकी वैल्यू तो सही आ हाँ, गई। अब ये कहाँ पे डाला तूने? अच्छे ये इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू डाल दी। 2 लैम्डा प्लस म्यू का ये रहा इक्वल 7 -1, ये ठीक है, ये भी सही है। अभी इसमें गलत 3 लैम्डा, ये 3 नहीं है ना बच्चे मेरे, 2 है। 2 लैम्डा, समझे गलती? बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 17 था ये। 18th एनीवन? 18th यस। देखो एक बार ना 18th का मैट्रिक्स डिक्टेट कीजिएगा प्लीज। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। मुझे ये तो पता है ए स्क्वायर निकालना है मुझे। टू प्लस 4 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 प्लस 2 8, 2 प्लस 2 प्लस 4 8, 2 नहीं 4 प्लस 1 प्लस 4 9, ये 8 ये 8 8 9 ऐसा हो रहेगा। ये 6 और ये 9 आया जरा मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न जैसा बन रहा है वो देख लेते हैं। ये यानी कि क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम ना। 4 प्लस 2 प्लस 2 नहीं 8 आ रहा है बेटा, मेरी की गलती। अमान कब आज आने वाला था ना वापस इंडिया खेल से? 5 या 6 बोला था ना सुबह सभी। सक्षम आने वाला है 8 को शायद से। सक्षम 8 से ना। हाँ प्राची परवर अली समझ में आ रहा है क्या? ये सब बच्चे लोग क्वेश्चन अमान ने नहीं, ये हो गया 18वां क्वेश्चन। 20 एनीवन? क्वेश्चन 20 एनीवन? अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं बेटा। कहाँ पे 20 में? -2 -14 में। अब मुझे थोड़ा हेल्प करो, कौन से एग्जाम्पल्स अपने बचे हुए हैं। आई एम श्योर हमारा 7th एग्जाम्पल हो गया है, 7th हो गया, 8th हो गया है, 9th नहीं हुआ है, 10th हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, अच्छा ठीक है। 11th हो गया है, यस। अब एक बार 12th कर लेते हैं। 12th अच्छा क्वेश्चन है, पहले फिर ऊपर बढ़ेगा अपन लोग। 12th का बता दूंगा तो 13th भी कर पाओगे। एक बार 12th क्वेश्चन पढ़ लो। शिवू बेटा पढ़ ले एक बार। यस एक्स इज अ मैट्रिक्स हो गया। मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक मैट्रिक्स है इसी को टू बी मैट्रिक्स। अपने को ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है 2 × 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पता है 2 × 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई होना था तो एक्स को पक्का से इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को लेना पड़ेगा रोज के लिए 2 ×
और ये जो भी रहेगा वो इसके, ये इंटू ये आता था, तो ये भी 2 है। तो बेसिकली अपने को ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये 2 इंटू 2 है, मल्टीप्लाई होने के लिए पक्का से दिस हैज टू 2 इंटू समथिंग, अभी के लिए m मान ले, इसका ऑर्डर दिस इंटू दिस होना चाहिए फिर, बट मेरे को 2 इंटू 2 ऑर्डर है उसका पता है, तो m भी 2 हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, वे भी ध्यान दे बच्चे। अब जैसे m के लिए 2 हो गई है तो मेरा x मैट्रिक्स 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स बन चुका है। मुझे अब x मैट्रिक्स ढूंढना है, तो क्या मैं ये x मैट्रिक्स को कुछ ए बी सी डी मान लूँ ऐसा? अब a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कुछ बनेगा, सॉल्व करूंगा, ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकलेगी, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा मेरा। ठीक है, देखो अभी तुमको ये सिखाया जा रहा है ऐसे, तुम आगे एग्जाम्स में भी ऐसे कर सकते हो, पर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स में एक आएगा, उससे मे भी सिंपलर तो नहीं बोलूंगा, वो दूसरा तरीका रहेगा, बट जस्ट सोचो 3x3 मैट्रिक्स अगर निकालना पड़ता, थोड़ा इशू आता था ना, तो तब के लिए वो वाला मेथड बहुत ईजियर हो जाएगा अपने लिए। फेयर एनफ। अब एक बार 12th का 13th वाला भी देखो, दिस इज नथिंग, ए पता है, बी पता है, सी पता है, और मुझको ये पता है सी इंटू डी माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या मैं सी डी इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकता था? मेरे को सी पता है, डी पता है, ए पता है, बी की वैल्यू पूछी गई, ए पता है, बी पता है, ए इंटू बी निकाल लूंगा, मुझे पता है सी इंटू डी होने के लिए भी और वो उसका आंसर इक्वल होने के लिए डी की मैट्रिक्स 2 इंटू 2 होना चाहिए, तो डी मैट्रिक्स, तो फिर से वो ए बी सी डी वाली हरकत कर लूंगा मैं। समझी बात है? एक बार के लिए प्लीज ये दोनों एग्जाम्पल्स 12th और 13th आप लोग करेंगे, और वो भी 3 बार आई होती। ए बी सी कैसे आता था 3 बार का? ए बी सी के लिए तेरे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल अलग बनते थे, डी ई एफ के लिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल अलग, और ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के लिए 3 और अलग। तो तेरा क्या बोलना है? तो हाँ 3 इक्वेशन रहेगी ना, हाँ तो उससे आंसर निकला होता तो कर सकते थे ना, बट वो बहुत समय लेता था, और उसके बाद में ऐसी चीज देखो डी ई एफ के लिए भी करनी पड़ती थी, फिर जी एच आई के लिए भी। समझा? एक बार के लिए पहले दोनों करिए, फिर अपन थोड़ा सा अच्छी सी चीज देखते हैं।
एक मिनट बचेगा करना। हाँ अमृता क्या हो गया है? गलती ढूंढ पा रही है तू? देख तेरा पहले ये a इंटू बी जो भी है ये चीज़ ये आ रही है क्या, देख ले। सेकेंड और फर्स्ट ना 15 + 28 43। क्या हुआ कन्नू रानी? बड़े सॉरी चलेगा चलेगा। जिनका हो गया है ना वो 14 क्वेश्चन जो है 14 एग्जाम्पल आई मीन वो पढ़ो। अच्छा है, सिंपल है, अगर समझ में आ जाए तो सॉल्व करने में मज़ा बहुत आती है। थ्रू ऐसा है। वे भी हो गया मेरे बच्चे? नॉट श्योर तूने क्या बोला? हाँ सॉर्ट ऑफ वैसा, पर उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है अपने को थोड़ी थोड़ी जगहों पे। हाँ बहुत कुछ पास में हो तुम लोग, सेकेंड सब पार्ट पहले करो, वो ईजियर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ ले। नहीं पढ़ लिया? अब देखो तुमको ये अलग अलग मैट्रिक्स दिए गए, सेकेंड सब पार्ट पहले पढ़ते हैं अपन लोग। वो क्या बोल रहे हैं, ये एग्जिस्ट करना चाहिए,
देखो 2 इज अ नंबर इंटू मैट्रिक्स, उससे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसके, ओ भाई बंसाली क्या हो गया, ये कैसे है गुड, कैसे सोया हुआ था तू, सोते रहे उधर मैं पड़ी हो, अरे ध्यान से पकड़े। तुम 2 इंटू कोई भी मैट्रिक्स करोगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये 2 का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे भी 3 का कोई मतलब ही नहीं है। तुमको x माइनस जेड करना है या x प्लस जेड करना होता, तुम्हारे मैट्रिक्स के ऑर्डर्स कंपेरेबल होने चाहिए थे, करेक्ट। जो x का ऑर्डर है वही z का ऑर्डर होना चाहिए था, x का ऑर्डर ये है, z का ऑर्डर ये है, 2 से इक्वल होना चाहिए था, हाँ है। यहां से सिर्फ ये समझ में आ रहा है n और p इक्वल हो जाने चाहिए थे। इट डज नॉट मैटर n के लिए 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 1000 है, बस दोनों दोनों इक्वल होने चाहिए थे। ये सब पार्ट समझा तुम लोगों को। अब फर्स्ट सब पार्ट बहुत बढ़िया है, देखो ये समझा कर 3 से कोई मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं है अपने को। पहले में p इंटू वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, ये टारगेट रखा है। p का ऑर्डर कितना है बेटा मेरे लिए, कुछ p इंटू के है। y का ऑर्डर कितना है मेरे लिए, 3 इंटू के। ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करने के लिए k की वैल्यू पक्का से 3 होनी चाहिए थी, तो ये तो हमें भगवान की कसम पता है k की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी। और p इंटू वाई से जो भी आंसर आ रहा है अभी के लिए उसको मैं m बोल दूं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका ऑर्डर p इंटू के चल रहा है, k की वैल्यू 3 हमने डिसाइड कर चुकी है। नाउ w इंटू वाई, w की ऑर्डर है n इंटू 3, y की ऑर्डर है 3 इंटू के की वैल्यू 3 थी मेरी, चलिए 3 के बराबर होना चाहिए था, हाँ है सर। इससे जो भी मेरा n आ रहा है वो n इंटू 3 ऑर्डर का होना चाहिए था। नाउ आई एम कंसर्न विद m प्लस n, करेक्ट। फॉर m प्लस n टू एग्जिस्ट p एंड n शुड बी इक्वल। देखो m प्लस n टू एग्जिस्ट कंपेरेबल होना चाहिए, तो p एंड n शुड बी इक्वल। अगेन दे कुड हैव बीन एनी डैम नंबर, फेयर एनफ। अब प्लीज समझो ये चीज, हुआ क्या था इसमें, अपने कैसे किया है, है ना। ये बीवीएम में पूछे जाते हैं कई बार, सेंटर पॉइंट में नहीं पूछा गया था, बीवीएम में 2 लगातार साल पूछा गया है। तो देख तू सिंपल, तो इनका सोल्यूशन में देख तो समझ में आ जाएगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी एंड वाई, इसके क्या होते हैं डायरेक्ट, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी एंड वाई के शुड बी इक्वल टू 3, ये भले नहीं लिखे हो जाएगा, और पी वाई का ऑर्डर विल बिकम पी इंटू 3। फिर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डब्ल्यू इंटू वाई 3 इक्वल टू 3 बात हो ही रहा है, एंड हेंस द ऑर्डर विल बी n इंटू 3। फिर इन दोनों के एडिशन के लिए देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल, इम्प्लाइज p इज इक्वल टू n, तो k3 p इज इक्वल टू n, वैसा समझा। लिख लो एक बार, कर लो एक बार इन्हें। फिर एक बहुत तिच तुच्छ क्वेश्चन है, समझाऊंगा और होमवर्क देना शुरू करूंगा। क्या रिया शे, देख तेरे को वो याद है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए थे, कंपेरेबल होने चाहिए थे। तो सेकंड सब पार्ट में उसने जो दिया गया है अपने क्वेश्चन, इट वाज लेट्स से 5x माइनस 3z समथिंग लाइक दैट। बेटा 5 इंटू एक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन, उसे ऑर्डर में चेंज आएगा क्या, नहीं, और वैसे 3 इंटू जेड से भी नहीं आएगा। तो बेसिकली इफ माई एक्स एंड जेड का ऑर्डर आर सेम, उसे एड सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्शन मांगा है वो मैं कर पाऊंगा। तो एक्स का ऑर्डर क्या दिया गया बेटा 2 इंटू एन, जेड का ऑर्डर क्या दिया गया 2 इंटू पी। तो यहाँ के रोज वहाँ के रोज से इक्वल होना चाहिए, यहाँ से 2 और 2 तो हमेशा इक्वल है। यहाँ के कॉलम्स वहाँ के कॉलम से इक्वल होना चाहिए, मतलब एन और पी इक्वल होना चाहिए था मेरे लिए। वो कॉमा है बच्चे मेरे को, ठीक है। तो मेरा एन और पी इक्वल हो गए, उससे कुछ भी नंबर पर एन और पी एक दूसरे इक्वल हो, ठीक है। तो मेरा सेकंड सब पार्ट का कंडीशन हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट के कंडीशन के लिए वो p इंटू वाई सिर्फ मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, वो एग्जिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p एंड रोज ऑफ y शुड बी इक्वल, मतलब k शुड हैव बीन इक्वल टू 3। जो उससे आंसर आएगा p इंटू वाई, उसका ऑर्डर वुड हैव बीन, यहाँ का रो वहाँ का कॉलम है 3 इंटू के, करेक्ट 3 इंटू के, अच्छा p इंटू के सॉरी, ठीक है। और k की वैल्यू 3 मेरे को पता है अब, तो p इंटू 3 ऑर्डर वहाँ पे हो गया रहता। सिमिलर पैटर्न पे अगर बेटा मुझे डब्ल्यू वाई चाहिए,
तो कैन आई नॉट अगेन से कॉलम्स ऑफ W इक्वल्स टू रोज ऑफ Y, वैसा करके वैसे चीज़ें करो, आंसर आएगा। ठीक है, ट्राई करो। हाँ बेटा वो डैश नहीं है, ऊपर जो दिया हुआ है ना बच्चों, कॉमा 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 है, 2 × n कॉमा वैसे। हाँ बड़े आगे। शिव को समझाए, इतनी ब्लैंक क्यों फील करिए। ये सेंटर पॉइंट बीबीए में तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था, बट तुम लोग बोर्ड्स में ना ये एक्सपेक्ट मत किया करो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा। बस जैसे मैंने स्टार्टिंग में कोई पूछा था, बोला था दिस इज नॉट योर एनसीईआरटी, बोर्ड्स वाले यहीं से क्वेश्चन बनाते, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, इन लोगों ने जो बोर्ड्स वालों ने बताया है कि हम लोग ये कंसेप्ट से वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो कंसेप्ट पूरा कवर करने की उससे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो बनाने की कोशिश की रहती है। बट ये वो लोग दो कंसेप्ट मिला के एक नया कोई क्वेश्चन बना ले, यू विल बी केपेबल इनफ डूइंग इट। बट ये कभी मत करना कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, रट के बैठ नहीं सकते, तुमको पता है अभी। अब गाइस तुमको ये याद है क्या, A+B होल स्क्वायर क्या होता था, क्या होता था? हे भगवान। तो अब सुनो, ये जो था ये क्यों होता था तुमको पता है क्या? ये देखो, मैं सिर्फ डेरिवेशन दिखाओ तुम लोगों को। इसको मैं A+B लिख सकता था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देता अपन A² + AB + BA + B², जो कि बाद में मेरे इसके बराबर आ जाता था, करेक्ट? हाँ, बट व्हेन आई डू मैट्रिक्स, वे भी बच्चे ध्यान दे, तब ऐसा नहीं होता है। तब देखो इसको A+B × A+B टाइप करूंगा मैं, which will then be A times A+B plus B times A+B, which is A² + AB plus BA plus B²। समझी जाते हैं तो डिफरेंस समझ रहे हैं? हाँ, बट ये और ये अब एडेबल नहीं है, ए बी और बी ए एडेबल नहीं है क्योंकि सेम नहीं है। नहीं नहीं, मैं वो ठीक है जो तू बोल रही है, मैं सिर्फ तुमको आइडेंटिटी बता रहा हूँ, नॉट दिस विल नॉट बी द सेम। बट अगर इफ ए बी इक्वल टू बी ए मेरे को गिवन रहेगा, देन यू कैन फॉलो
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। समझी क्या बात है, क्या हुई है? तुमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बचपन में जो पढ़ी थी, ए प्लस बी को होल स्क्वायर, वैसा तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a plus b whole cube will also become a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Else it would not have been, अगर ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता था तो। ठीक है ना? नेक्स्ट चीज, एक जो अपन लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, बेटा मेरे ए के बराबर ही हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर बोलो, क्यूब बोलो, पावर 4 बोलो, यानी बेसिकली पावर n बोलो, वो सब i के बराबर ही हो जाते हैं। ठीक है ना? a प्लस आई की पावर स्क्वायर या a प्लस आई की पावर क्यूब, यूज सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक बार ना जैसा मैं लिखा है ये सब चीजें एग्जैक्ट ऐसे आप लोग न्यू पेज पे लिख लो प्लीज। अब देखिए, मत देखिए, ठीक है? हाँ तो वो ही दे रहा हूँ ना, देखिए मतलब क्या होमवर्क है देखिए कैसे। कर लो भाई, फिर दिखा दो होमवर्क का। भाई जो गुस्सा आता है भाई सबको। क्या हो गया? यार पीछे कॉपी दे दो।
मैं होमवर्क मार्क कराता हूँ। यू विल बी डूइंग एग्जाम्पल 9 एंड 10, ठीक है ना। अच्छा उधर 10th मत करना, 10th मत करना, डोंट डू 10, डू एग्जाम्पल नंबर 9। कल याद रहा 10th बचा हुआ है, वो प्यारा क्वेश्चन है जी। और यहां से आप लोग एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10, हाँ अच्छा ओके, वैसे आना चाहिए, तुमने लंबे मेथड से किया है, बट ठीक है चल कोई बात नहीं। आप लोग को एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो, और यहाँ का क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 21, और एक और सुनो, नहीं 19 रुक जाओ, 16th क्वेश्चन समझो। तुमको मैं पहले भी दे सकता था बट चल, ये एफ ऑफ ए आपको निकालना है। एफ ऑफ ए का मतलब करेगा हर ए की एक्स जगह पे ए डाल दो, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। अब देखो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह चल रहा है, मैट्रिक्स एडिशन वगैरह चल रहा है, और ये मैट्रिक्स प्लस 3 बोल रहा है, मतलब 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। समझाया तुम लोगों को। तो मैंने इसे ए मैट्रिक्स प्लस 5 करना है, तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है, फेयर एनफ। तो आप लोग ये भी करेंगे। तो बेसिकली 16th और 21 यहाँ का क्वेश्चन नंबर 10th और वहाँ का एक एग्जाम्पल, आप उतना करके आओगे, कल अपनी ये वाला खत्म होकर ट्रांसपोज शुरू हो चुका रहेगा। देख बच्चे, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल नंबर 9, 10th नहीं करना है, 10th में बताऊंगा कल। एग्जाम्पल 9 के बाद में यहाँ का क्वेश्चन नंबर 10, 16 एंड 21, ठीक है। मेरे नोट्स में, oh sorry, rest of you can start leaving for your accounts class बेटा। नहीं ए प्लस बी होल क्यूब को तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब लिख सकती है, अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो ही। तो वैसे पूछेगा ही तेरे को इतना, बट वो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी से जो चीज़ बनेगी ए, हाँ पर उससे पूछेगा नहीं बच्चों, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ रहेगा तो हमेशा ही तू सिंपली नॉर्मली उसको कर लेगा।